हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की, और हम व्रत हमारा टॉपिक है। और हम व्रत की आज एक प्रमेय पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है जिसे अंग्रेजी में थ्योरम कहते हैं, और इस प्रमेय पर आधारित सवाल भी आज हम पढ़ेंगे। तो प्रमेय क्या है, पहले इसको ढंग से समझते हैं और फिर इसके आधार पर हम सवालों को करेंगे। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उस चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, पर चित्र के द्वारा समझाऊंगा, देखिए आपको आसानी से समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, पहले एक वृत्त खींचेंगे, ये इसका केंद्र है। अब ये क्या कह रही है थ्योरम कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक चाप ले लिया। इसका चाप आपको पता ही है, वृत्त का कोई सा एक भाग चाप कहलाता है। अनंत चापों से मिलकर एक वृत्त बना होता है। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर एक कोण बना दो। ठीक है, ये बन गया कोण। इस चाप द्वारा, मैं चाप को थोड़ा डार्क कर देता हूँ, तो इस चाप ने केंद्र पर हमारा कोण बना दिया, ये वाला। और उसी चाप द्वारा परिधि पर एक कोण बन रहा है। वो कोण यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। मैं यहीं बना दे रहा हूँ, बनेगा इसी चाप से। ठीक है, मतलब एक चाप से दो कोण बनेंगे, एक केंद्र पर एक परिधि पर। ध्यान ये रखना है कि चाप एक ही हो, ये नहीं कि दूसरा परिधि पर यहाँ से यहाँ तक के चाप द्वारा बन जाए, नहीं बनेगा। तो जब एक ही चाप से दो कोण बनेंगे, एक केंद्र पर एक परिधि पर, तो जो केंद्र पे कोण बनता है वो परिधि के कोण का दुगना होता है। अगर यहाँ पर कोण है x तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ है 25 तो यहाँ 50। तो आपको याद ये रखना है, केंद्र पर दुगना बनेगा। और लिखेंगे कैसे, मान लो ये a है, ये o है, ये b है, ये c है, तो हम लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण दुगना कोण ACB। ये दुगना शब्द लिखा है, ये सबसे जरूरी है, यानी कि ये वाला कोण इसका दुगना है। ठीक है, अब इसी थ्योरम पर आधारित हम सवालों को करेंगे। थ्योरम आपकी अच्छी तरह जरूर समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब तक थ्योरम समझ में नहीं आएगी, जब तक आप सवालों को नहीं समझ पाएंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनेगा, उसी चाप द्वारा जो परिधि पर कोण बनना होगा, उसका डबल कोण हमेशा केंद्र पर बनेगा। अब करते हैं हम इसके सवालों को। सवाल है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, दिख रहा है आपको O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB बराबर 40 डिग्री, ये वाला कोण 40 डिग्री है, तो कोण AOB ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण हमें बताना है। तो देखिए, हम गौर से देखेंगे तो वृत्त के इस चाप द्वारा ये दोनों कोण बन रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चाप है, यही वाला कोण ये बना रहा है, और यही कोण ये बन रहा है। तो केंद्र पे जो कोण बनता है परिधि के कोण का दुगना बनता है, अभी बताया था मैंने। तो वृत्त के चाप ने परिधि पर बनाया 40 का, तो ये चाप केंद्र पर बना रहा है 80 का। तो हम इसी पहले लैंग्वेज को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, चूंकि पूरी वो लाइन लिखनी पड़ेगी लंबी वाली, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो बनना है कोण AOB, और दुगना कोण होगा वो कोण ACB का, क्योंकि परिधि पे बन रहा है ACB। ठीक है, तो ACB कितने का हमें दे रखा है, 40 का। तो कोण AOB आ गया हमारा 80 डिग्री। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण AOB 100 डिग्री का हो तो x का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए इस चाप द्वारा ये दोनों कोण बन रहे हैं, चाप AB द्वारा ये दोनों कोण हमारे बन रहे हैं। तो इस चाप ने केंद्र पे 100 का बनाया, तो ये चाप परिधि पे कितने का बना देगा, इसका आधा। ठीक है, तो 100 का आधा हो जाएगा 50। दोगुना मत कर देना, केंद्र पे हमेशा दोगुना बनता है, तो परिधि पे तो आधा बनेगा ना। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ये पूरी लाइन लिखेंगे। मैं इस लाइन को बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही सवाल में मैंने लिख दिया है। तो यही लिखेंगे, चूंकि
वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। इस लाइन को लिखेंगे, सबसे जरूरी यही लाइन, अगर आप ये लाइन सही लिख देंगे तो आपका सवाल सही होने की उम्मीद है। तो इसे अब लैंग्वेज को लिख दिया, अब सिंबल में लिखेंगे हम कोण AOB बराबर दुगना कोण ACB। ठीक है, कोण AOB दुगना होगा ACB के। AOB इस बार हमें दे रखा है 100 का, पिछले सवाल में ACB दे रखा था ये वाला परिधि वाला, इस बार परिधि वाला निकालना है, बराबर 2 कोण ACB। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इसके बटे में, तो कोण ACB आ जाएगा हमारा 100/2 यानी कि 50 डिग्री उत्तर। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, इसे पढ़ते हैं पहले ढंग से। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, बिल्कुल सही है, ये रहा O वृत्त का केंद्र। यदि कोण OBC 40 का, ये वाला कोण 40 का हो, तो कोण BAC का मान बताइए। कौन से का? BAC, यानी कि जो परिधि पे बनना है कोण, उसका मान बताना है। अब सवाल को गौर से देखेंगे तो अभी हमने बताया था कि ये जो कोण बन रहा है परिधि पर, ये इस चाप द्वारा बन रहा है, चाप BC द्वारा, इसी के द्वारा बन रहा है परिधि पे कोण। अगर इसी चाप द्वारा हम केंद्र पे जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण अगर ज्ञात कर लें तो उसका आधा कोण बन जाएगा ऊपर। ये कोण ज्ञात कैसे ज्ञात होगा? वो ज्ञात होगा इससे, देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो जब भुजाएं अब इस त्रिभुज में बात करेंगे, ये एक त्रिभुज बन रहा है OBC। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसके जो सम्मुख कोण जो नीचे बन रहे होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये 40 का, तो ये भी कितने का आ गया? 40 का। अब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो इन तीनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर रखेंगे, तो 40 और 40 80 हो गए, 180 में से घटाएंगे 80 तो 100 का आ जाएगा ये, और 100 का आधा बन जाएगा ऊपर 50। समझ में आया? अगर नहीं आया है तो अब यही बातें आपको लिख के समझाऊंगा तो डबल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है कि OB और OC दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो हम लिखेंगे OB बराबर OC। क्यों बराबर है? दोनों त्रिज्याएं हैं। तो इनके नीचे के कोण बराबर होंगे, तो कोण OBC बराबर कोण OCB। देखिए OBC कौन सा है? OBC ये 40 का है, OCB ये वाला भी 40 का होगा, तो 40 बराबर कोण OCB। ठीक है, अब ये वाला निकल के आ गया यहाँ तक। अब ये कैसे निकाला है वो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। अब 3 कोण है कौन कौन से? देखो 2 तो 40-40 के आ गए, है ना, और तीसरा कोण कौन सा? ऊपर वाला, इसका नाम क्या है? BOC बराबर 180। इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दो तो कोण BOC आ जाएगा 180 माइनस के 80, यानी कि कोण BOC हमारा आ गया 100 डिग्री का। ठीक है जी, अभी ये उत्तर कोई सा भी नहीं आया इनमें, अब आएगा उत्तर। निकालना है कोण EBC, वो वाली बातें लिखेंगे। चूंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, वो पूरी लाइन लिखेंगे। फिर लिखेंगे कोण BOC जो केंद्र पर बन रहा है वो दुगना है कोण BAC के। BOC हमने कितने का निकाल लिया? 100 का। दुगना कोण BAC 2 बटे में चला जाएगा, तो कोण BAC आ जाएगा हमारा 100/2 यानी कि 50 डिग्री। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक, थोड़ा बड़ा सवाल है, अलग सवाल है, पर इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए हमने आपको बताया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण AOB 60 डिग्री का है तो कोण ADB ये वाला कोण हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखो ये वाला कोण जो बन रहा है ये वृत्त के इस चाप द्वारा बन रहा है, और ये वाला कोण इस चाप द्वारा बन रहा है। निकालना हमें ये वाला कोण है, तो हम क्या करेंगे, इस चाप ने केंद्र पर कितने का कोण बनाया? इस वाले चाप ने, इस बार बड़े चाप ने बनाया है कोण, ध्यान रखना। परिधि पे जो कोण हमसे पूछा है वो इस बड़े चाप ने बना रखा है, ये वाला कोण इन दोनों ने तो मिला के बना रखा है ये वाला।
तो इस चाप ने केंद्र पर कितने का कोण बनाया है? 60 का? नहीं, 60 का कोण नहीं बनाया, केंद्र पर इसने ये वाला कोण बनाया है, ये वाला, और इसका आधा बनेगा यहाँ पे। ये कोण कैसे निकलेगा? पूरा कोण होता है 360 का, 360 में से 60 घटा दो तो ये निकल के आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? इसे कहेंगे हम वृहद कोण AOB। देखो कोण AOB तो ये है 60 का, वृहद सब लगा देंगे तो बाहर वाला निकलेगा। वृहद कोण AOB बराबर 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री। ये कितने का आ गया? 300 डिग्री का। अब इस चाप ने केंद्र पे बनाया 300 का, तो ये चाप परिधि पे इसका आधा बनाएगा यानी कि 150 का। वो वाली लाइन लिख देंगे, चूंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, अतः वृहद कोण AOB बराबर दुगना होगा कोण ADB के। ये वाला वृहद कोण AOB इसका दुगना ही तो होगा, केंद्र पर बना कोण दुगना होता है। वृहद सब इसमें लगा दिया क्योंकि ये बाहर वाला कोण है। इसका मान हमने निकाल लिया 300, कहाँ से? ये रहा, बराबर दुगना कोण ADB हमें निकालना है। अब हर सवाल की तरह ये 2 बटे में चला जाएगा, कोण ADB आ जाएगा 300/2 यानी कि 150 डिग्री उत्तर। ठीक, सवाल खत्म। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, जो आज का लास्ट सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। पढ़ते हैं सवाल को फिर करते हैं। यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते हैं तो बता देता हूँ। सम्मान्य होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण BOC का मान बताएं, यानी कि ये वाले कोण का हमें मान बताना है। तो कैसे हल करेंगे? देखिए, ये जो कोण बन रहा है इस चाप ने बनाया है, इसी ने बनाया है, और ये जो परिधि पे कोण बन रहा है ये भी इसी चाप ने ही बनाया है, दोनों इसी चाप ने बनाए, ये भी और ये भी। तो अगर ये वाला कोण पता चल जाए तो ये इसका दुगना होगा। ये कोण कैसे पता चलेगा? इस शब्द से, ये शब्द बताएगा ये कोण कितने का है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो ये कितने का हो गया? 60 का। तो नीचे वाला इसका दुगना होता है, कितने का हो गया? 120 का। बस हो गया सवाल। इसे अब लिख देना अपनी सही से तरीके से सजा के, चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का, अतः कोण BAC भी कितने का हो गया? 60 का। वैसे तो सारे 60 के हुए, पर मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैंने इसे ही लिख दिया है। अब वही लाइन लिखेंगे, वृत्त के किसी चाप। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द में देखो आपको बता रहा हूँ, अगर चाप के बगल में आप ब्रैकेट में ये चाप का नाम भी लिख देंगे ना इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। किसी चाप, और चाप कौन सा है? BC, और ये चाप का निशान है, द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो कोण BOC बराबर दुगना कोण BAC। कोण BOC हमें निकालना है, कोण BAC हमने निकाल लिया है 60 का, तो कोण BOC हो जाएगा हमारा 120 का। ये आ गया हमारा उत्तर। तो आज की इस वीडियो में हमने जिस थ्योरम पर सवाल बताए हैं वो ये है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उस चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 10वीं क्लास तक भी आपको इसके सवाल मिलेंगे और आपको उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना ही गणित की वीडियो अपलोड
होती रहती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।